मां काली की रथ बनाकर घूमने वाले और पर्चा बांटने वाले मनोज देवांगन के मामले में अब नया मोड़ आया है। मनोज देवांगन से हम परेशान हो गए हैं सर, क्योंकि हमारा बैनर, पोस्टर, वीडियो बनाकर वायरल करना, रील्स में डालना, आज 5-6 लाख आदमी हमको देखने की नज़रिया हमारे प्रति बदल गया है। ये न तो फ़ोन उठा रहा है, न सामने आ रहा है, और हम उसे यहाँ जाना चाहते हैं तो मना करता है, मेरे यहाँ नहीं आना, वो सारंगगढ़ में काली मंदिर के पास आना, वहाँ पे हम लोग हिसाब करेंगे काली माता के सामने में करके बोलते हैं वो। कुछ भी लेन देन नहीं है सर, ये जबरदस्ती मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। उधार से कोई पैसा नहीं लिए हैं हम लोग। करीब 8 से 9 करोड़ रुपए का वो माल मुझे दे चुका है। अपने मनगढ़ंत जो बता रहा है, वो चाहता है कि हम लोग उतना पैसा उसको दे दें। पूरी छवि धूमिल हो गई। पूरा छवि धूमिल कर दिया है। समाज में, व्यापारी वर्ग में हमारा उठना बैठना मुश्किल हो गया है। वो एक प्रकार से हमारे पेट पे लात मार रहा है वो। मां काली की रथ बनाकर घूमने वाले और पर्चा बांटने वाले मनोज देवांगन के मामले में अब नया मोड़ आया है। जिन लोगों का वो फोटो बांटता है पर्चा में, वो लोग दिख पा रहे होंगे, और यही वो लोग हैं जिनका पर्चा मनोज देवांगन बांटता है। अब ये न्याय की फरियाद लेकर ये लोग भी एसपी साहब से मिलने पहुंचे थे। इस बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ मामला भी है। अब आप लोगों का पर्चा बढ़ता था, अब आप लोग यहाँ पहुँच गए हैं। मनोज देवांगन से हम परेशान हो गए हैं सर, क्योंकि हमारा बैनर, पोस्टर, वीडियो बनाकर वायरल करना, रील्स में डालना, आज 5-6 लाख आदमी हमको देखने की नज़रिया हमारे प्रति बदल गया है। इससे हम हताश होकर, परेशान होकर आज हम एसपी साहब के पास आए हुए हैं रायगढ़ सर। पर्चा आपका क्या नाम है, अभी कहाँ से? मेरा नाम भगत देवांगन है, चांपा से हूँ। हाँ। कोई किसी का दुकान बेंगलोर में भी है? हाँ, मेरा ही है वहाँ पे। हाँ। जी सर। तो आपका ही पर्चा लिखा हुआ है। हाँ, कि पर्चा भरत लिखा ने हुआ है। उन्होंने फ्लेक्सी लगाया था। हाँ, फ्लेक्सी कि लगाया इतना था। पैसा लग रहा है। कितना पैसा लग रहा है मनोज जी का? देखिए सर, पैसा तो हम देना ही है, हाँ। लेकिन वो घर आके या ऑफिस में आके दुकान में बैठ के हिसाब करेगा, तभी तो हिसाब होगा। ऐसे बोल देगा कि मेरा इतना लग रहा है तो कोई हिसाब होता है वो? ये न तो फ़ोन उठा रहा है, न सामने आ रहा है, और हम उसे यहाँ जाना चाहते हैं तो मना करता है, मेरे यहाँ नहीं आना, वो सारंगगढ़ में काली मंदिर के पास आना, वहाँ पे हम लोग हिसाब करेंगे काली माता के सामने में करके बोलते हैं वो। तो कभी बातचीत करने का प्रयास नहीं हुआ कि आप लोग बातचीत कर लें, अब सुलह कर लें, आपसी सामाजिक जैसा भी? बातचीत करने का प्रयास करते हैं, फ़ोन उठाता नहीं है सर। हाँ। गोविंद राम देवांगन जी, आप हैं, ये आपके नाम से भी लाखों रुपए का पर्चा बनाकर उन्होंने बांटा है। ये 11,62,000 बताता है सर, लेकिन मेरा कुछ भी लेन देन नहीं है सर, ये जबरदस्ती मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। हाँ। तो नहीं लिया है पैसा आपने उधर? नहीं, उससे लिया नहीं है सर। मेरा उसके कोई भी लेन देन उसके पहले भी नहीं हुआ था, नहीं मैं उनसे लेन देन नहीं हुआ है। हाँ, नहीं लिया सर। सबसे शुरू नाम दिखता है उन्हा पप्पू देवांगन। आपके नाम से भी करीबन 76,72,000 रुपए का लेन देन का वो बात करते हैं, पर्चा बांटते हैं। क्या कुछ, कितना उधारी लग रहे हैं आप? उधार से कोई पैसा नहीं लिए हैं हम लोग। हाँ। उससे आज 7 साल हो गया मेरा व्यवसाय चलते चलते। हाँ। करीब 8 से 9 करोड़ रुपए का वो माल मुझे दे चुका है, और उसको 8 करोड़ से ऊपर पेमेंट भी कर चुका हूँ मैं। अब हिसाब किताब होगा उसका और मेरा, तो पता चलेगा कि कितना उसको लेना है, कितना क्या है करके। लेकिन हिसाब किताब करने के लिए तैयार नहीं है वो। अपने मनगढ़ंत जो बता रहा है, वो चाहता है कि हम लोग उतना पैसा उसको दे दें करके। ये बताइए, जब वो फ्लेक्सी में आप लोगों का नाम लिख के लेट रहे हैं, उसमें दंडवत यात्रा कर रहे हैं, पर्चा बांट रहे हैं, हाँ। जो माँ काली का उन्होंने ठेला बनाया हुआ है, हाँ। उसमें आप लोगों को फोटो सजाए हुए हैं, हाँ। समाज में कितना देखने का लोगों का नजरिया बदल गया आपके प्रति? भैया, उसके दुष्प्रचार के खातिर हमारा व्यवसाय बंद होने के कगार पे आ गया है। हाँ। अन्य जो व्यापारी हैं वो अब हमसे दूरी बनाने लगे हैं, व्यवसाय नहीं करना चाहते हमारे साथ। तो एक प्रकार से हमारे पेट पे लात मार रहा है वो। ग्राहक पहुंच रहे हैं आपके दुकानों में कि वो भी अब लग रहे हैं कि ये लोग तो ठग देते हैं? नहीं, अब धंधा पानी पूरा मतलब चौपट ही है एक प्रकार से। तो पूरी छवि धूमिल हो गई। पूरा छवि धूमिल कर दिया है समाज में, व्यापारी वर्ग में, और समाज में हमारा उठना बैठना मुश्किल हो गया है। अच्छा, तो ये बताइए, उनकी पत्नी, उनके पिताजी, उनकी 2 बहन, बच्चे, सबको लेकर निकलते हैं साथ में? तो बहन के पैसा लग रहा है। हाँ, क्या अंकल? उनके बहन से पैसा उधारी लिया था मनोज ने, हाँ। तो उसके कारण से जानकारी मिला है कि उनके बहन यहाँ आए हैं पैसा वसूलने के लिए बहन के साथ में, तो ये लोग सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, आप भी अंकल, आप भी पैसा लग रहे हैं? मैं कोई पैसा नहीं लग रहा हूँ, उसका मैं बुनकर हूँ। अच्छा, मनोज जी के बुनकर? हाँ, साड़ी वाड़ी बनाता हूँ। हाँ। उसका कोई पैसा नहीं, क्या मेरे को
कोई बुनकर कापी है, वो पूरा कितना कितना पैसा देता था, क्या करता था। कितना कितना लग रहा है अभी आपको? मेरा लग रहा है हाँ वो। वही कितना लग रहा है, कितना हाँ, पैसा? 20-25 हजार लग रहा है और मेरे को बोलता है 1,23,000 रुपया आपके बैलेंस है, बोलता अच्छा है। मतलब आपका पैसा लग रहा है लेकिन आपको उधारी वाला बना दिया। हाँ, इसमें पूरा लिखा है कापी में पूरा। ठीक। ये फाइल मोटी चौड़ी फाइल रखे हैं, क्या क्या है थोड़ा सा बता देंगे? सर इसमें सभी प्रकार की वो जो बदनामी कर रहे हैं ना, हाँ। उसका पूरा फोटो हम निकाल के रखे हैं। स्टेटस के माध्यम से जो डाला हुआ है वो सब इसमें शामिल है दस्तावेज के साथ में। उसको बुलाते हैं हम लोग कि हिसाब करना है, आप दुकान आकर हिसाब कीजिए। वो बोलता है कि काली माता के मंदिर में आना, 15 दिन बाद में वहाँ हिसाब करेंगे। बेटा मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ये सब दुनिया भर का वो बोल रहा है। और फ़ोन करते हैं हिसाब किताब के लिए तो ऊपर से वो उठाता नहीं है और उसका स्टेटस डाल देता है कि ये मेरे को फ़ोन किया करके। और जो धमकी वाली बात है, वो धमकी अभी तक किसी ने कोई कभी नहीं दिया है। नोट में हाँ। नोट में वो जैसे 26 दिसंबर को हाँ। ये गया था चांपा पैसा लेने भिक्षा के रूप में। हाँ। तो उसमें जिनसे जिनसे पैसा लिया हाँ। उनका नाम उसका समय वो मार्कर पेन से, मोटी मार्कर पेन से हाँ। लिख के ये नोट को क्षति पहुंचाया है। ऐसा वो एक बात और बोलते हैं कि जब मेरे पिताजी बीमार थे हाँ, तब इलाज के लिए मैं पैसा मांगा तो उन्होंने मना कर दिया, फिर सर, मैंने भीख मांगा। ये क्या ये गलत है। जब सर देखिए बेंगलोर का 2 पार्टी हैं, हाँ। उनको दोनों पार्टी ने दिया उनको पैसा। हाँ। जिनसे जिनसे भी लिया मांगा वो पैसा, सबसे मिला उसको पैसा, नहीं मिला है नहीं है। अगर वो नहीं मिला करके बोलता है तो हमको उसका सब स्टेटमेंट चाहिए। मनोज पैसा वाला है सर, उनके पास जमीन जायदाद बहुत कुछ है। उन लोगों को जबरदस्ती पैसा वसूलने काम कर रहा है। जिसके पास लेना नहीं है उसको भी उसके साथ में फोटो डाल करके उससे वसूलने काम कर रहा है। बहुत बुनकरों को पैसा लेना है उनको, बुनकर लोग उनसे बहुत बुनकरों को पैसा लग रहा है, वो दे नहीं रहा है पैसे। कितना सारे लोगों को पैसा लगा है जिसकी वजह से वो ना पैसे ज़्यादा देना है, इसके वजह से सारे ये जितना दिखा रहा है नो मतलब कुल मिला के बात ये है कि आप लोग मनोज का पैसा लग तो रहे हैं, हिसाब किताब करना चाहते हैं, लेकिन मनोज आपसे आके मिलते नहीं है और वो कई लोगों को उधार लग रहे हैं, तो उसको बचने के लिए तरकीब मनोज अपना रहे हैं। तो देखिए ये हाँ, और ये भी एक और दिखा दीजिए। हाँ। ये हमको इतना उकसा रहा है। हाँ। वो बोल रहे यदि 6 व्यापारी हाँ। में से कोई एक व्यक्ति भी अपनी माँ का दूध पिया है तो वो मुझे रोक कर बताए। यदि सच्ची सच्ची में खुद की माँ का पिया है तो वो मेरे काली माता के रथ के सामने आए और मुझे रोक के बताए। ये हमको उकसा रहा है सर कुछ करने के लिए। हम बर्दाश्त करते थक गए हैं 2 महीने से। ठीक है, तो ये हमको कार्रवाई चाहिए सर। मीडिया से हमको दरख्वास्त है, हमको कार्रवाई चाहिए। ठीक है, ये वो तमाम लोग हैं जिनकी तस्वीर मनोज देवांगन अपने ठेले में लटका रहा है, पर्चा बांट रहा है। अब जो व्यापारी हैं वो परेशान है क्योंकि लगातार जो सामाजिक और व्यापारिक छवि है वो लगातार धूमिल होती जा रही है। अब न्याय की फरियाद लेकर जो व्यापारी हैं वो बीएसपी साहब के दफ्तर पहुंचे हुए हैं। रायगढ़ से विस्तार के लिए सुनील मालाकार।